Hello students, welcome to my YouTube channel The Mathematics. Question number 2 exercise is 8.2 is ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. First of all, it is given to us that ABCD is a rhombus. You know the properties of rhombus are that its adjacent sides are equal. AB is equal to BC, BC is equal to CD and CD is equal to DA. It is also given that PQRS are the midpoints of the sides. P is midpoint of the side AB, Q is midpoint of the side BC, and R is the midpoint of side CD, and S is the midpoint of DA. Now we will join PQ, QR, RS, and PS. Okay, then show that quadrilateral PQRS is a rectangle. Here PQRS is a rectangle. The word here is used is quadrilateral. ध्यान से सुनना है आपने. जब भी हमें बेसिकली क्या कहा हुआ है कि जो ABCD है वो एक रोम्बस है, जो मिड पॉइंट्स इनके साइड्स के जो मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है वो रेक्टेंगल शो करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट जो चीज़ें हमें गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज गिवन दैट ABCD इज अ रोम्बस. ABCD इज अ रोम्बस, ये हमें गिवन है. ABCD इज अ रोम्बस. सेकेंड जो हमें गिवन है कि PQRS है ऑल्सो. नंबर 2 इज गिवन दैट इज PQRS are the midpoints of sides. कौन से साइड? AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली. ठीक है, जो पॉइंट PQRS है ये साइड AB का P मिड पॉइंट है, BC का Q, CD का R और DA का S मिड पॉइंट है. और ये सारी चीज़ें हमें गिवन है. टू प्रूव हमें यहाँ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव हियर, टू प्रूव हमें करना है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल. ये जो अंदर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है वो रेक्टेंगल है. तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस करने हैं, उनको भी हम देख लेते हैं किस तरह से लिखा जाएगा कंस्ट्रक्शन पार्ट को. तो ये सब हमें गिवन था. हमने किया क्या? ये पॉइंट हमने PQRS ड्रॉ किए और फिर हमने PQ, QR और RS और SP को ज्वाइन किया. तो हम लिखेंगे ज्वाइन PQ, QR, RS एंड SP. ठीक है. ऑल्सो हम क्या करने जा रहे हैं? मैं इस AC को भी ज्वाइन कर रही हूँ जो डायगोनल AC है. ऑल्सो ज्वाइन AC को भी मैं ज्वाइन कर रही हूँ. सबसे पहले आपने क्वाड्रिलेटरल में ध्यान क्या रखना है कि जब भी हमें वर्ड दिया है क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल को हमें किसी शेप में बताना है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? उस क्वाड्रिलेटरल को सबसे पहले हम पैरेललोग्राम शो करेंगे. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को ये जो PQRS क्वाड्रिलेटरल नाम दिया है, सबसे पहला हमारा काम है इसे पैरेललोग्राम शो करना. तो करेंगे क्या? स्टेप्स देखिए हम क्या करने जा रहे हैं. व्हाट वी विल डू, हमारे पास गिवन है कि मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, अगर मैं ट्राइंगल ADC ले रही हूँ, ठीक है, इसमें S और R मिड पॉइंट है एंड लाइन ज्वाइनिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल. हमने ही पढ़ा है SR इज पैरेलल टू AC, ऑल्सो SR इज हाफ ऑफ AC अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम. कमिंग टू द सेकेंड ट्राइंगल दैट इज ABC की अगर बात करें, ABC में PQ मिड पॉइंट्स थे और इनको ज्वाइन करते हुए लाइन PQ जो है दैट इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज ऑल्सो हाफ ऑफ AC. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास मिड पॉइंट थ्योरम मैंने अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल में यूज़ की. अब क्या है कि PQ इज पैरेलल टू SR भी हो जाएगा, ऑल्सो PQ इज इक्वल टू SR भी हो जाएगा. तो देखिए one side of a opposite side of a quadrilateral, if they are parallel and equal, then that quadrilateral will be a parallelogram. पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद इट. फ्रॉम ट्राइंगल
मैं ट्राइंगल चूज कर रही हूँ ए डी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी व्हाट वी हैव कि क्या है एस कॉमा आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ आर द एस और आर जो हैं वो मिड पॉइंट्स हैं डी ए एंड डी सी के, ठीक है। एंड दिस इम्प्लॉइज दैट इज एस आर इज पैरेलल टू ए सी। एस आर अगर ये यहाँ से कोई लाइन है तो ये थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। एंड दैट इज एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी अकॉर्डिंग टू, लिख लेना है मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम रेफरेंस दे देना है आपने, ओके कि इस तरह से रहता है। गिव दिस स्टेटमेंट नंबर 1। ऑल्सो मैंने अपर ट्राइंगल का केस डिस्कस कर लिया, कमिंग टू लोअर ट्राइंगल। ऑल्सो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, अब मैं ले रही हूँ ए बी सी से। ए बी सी में क्या है P, Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। P जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का और Q जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, ठीक है। दिस एम्प्लॉइज यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट इज पी क्यू इज पैरेलल टू, ये लाइन जो मिड पॉइंट से पास होती है दैट इज पैरेलल टू ए सी। एंड दूसरा दैट इज पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, इसे मैं नंबर 2 दे रही हूँ। तो मैं अगर यहाँ से मैंने यहाँ पे भी मैंने मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो यूज़ कर ली है, ठीक है। अब देखते हैं पी क्यू जो था वो भी एस आर भी ए सी के पैरेलल है, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, एस आर भी इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है। सो दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 1 and 2 what we have that is एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। ये दोनों साइड्स भी आपस में पैरेलल होंगी और क्या होगा, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है। तो अगर राइट साइड इक्वल है एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, एस आर भी किसके इक्वल होगा, पी क्यू के इक्वल होगा। दिस एम्प्लॉइज पी क्यू आर एस is a parallelogram, रीजन क्या देंगे, बिकॉज opposite side of quadrilateral, one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel है। इसीलिए एक पेयर जो है ऑपोजिट साइड्स का वो इक्वल भी आया और वो पैरेलल भी आया। सो इसलिए पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए हमने ये तो हमने बता दिया कि पी क्यू इज पैरेलल एंड इक्वल टू एस आर, ठीक है। हाफ ऑफ द क्वेश्चन में हमने ये किया कि पी क्यू इज हाफ ऑफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। अब हमें शो करना है कि ये पी क्यू आर एस जो है वो पैरेललोग्राम हम शो करके आ गए। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम हमने शो कर दिया, लेकिन मुझे पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल शो करना था। तो कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तब होता है जब उसका कॉर्नर एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। अगर मेरे पास एंगल पी क्यू आर एस 90 डिग्री के होंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल शो करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बी डी को भी ज्वाइन कर दिया। ये ओ पे कट कर रहे हैं, ये मैं पॉइंट एम ले रही हूँ और इस पॉइंट का नाम मैं एन ले रही हूँ, ठीक है। तो मैंने बी डी को भी ज्वाइन किया और इस पॉइंट को मैंने एम और एन ले लिया। अब प्रॉपर्टी क्या थी कि ए बी सी डी जो था मेरे पास रोम्बस था और मुझे पता है रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। मतलब वो जहाँ पे डायगनल बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और ओ उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो इसका सेकंड पार्ट कैसे शुरू करेंगे, सेकंड पार्ट में हमने क्या शो करना है कि ये जो पी क्यू आर एस था इसे मैंने पैरेललोग्राम बता दिया। इसे रेक्टेंगल बताने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि जो कॉर्नर एंगल पी क्यू आर एस है ये 90 डिग्री के हैं। तो चलिए मैं इसको बताने के लिए मैं ये वाला एक स्मॉल सेक्शन ले रही हूँ। अगर मैं इस चीज़ को पैरेललोग्राम शो करूँ
ठीक है। तो मुझे पता है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब डायगनल्स रोम्बस के जो डायगनल्स इंटरसेक्ट कर बाइसेक्ट करते हैं, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो 90 डिग्री के ऊपर कट करते हैं। तो अगर मैं इसे ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री। अगर मैं MRNO को पैरेललोग्राम शो कर दूं तो मेरा काम है अब इस चीज़ को पैरेललोग्राम शो करना। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ कर रही हूँ ज्वाइन, सेकेंड पार्ट है इसका ज्वाइन, दैट इज BD। मैंने ज्वाइन BD को किया। अब क्या है, सिंस diagonals of a रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है, मींस एंगल O जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। कौन सा एंगल O, दैट इज DOC, एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह से ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, ये 90 है तो मुझे ये 90 शो करना है। मैं किसी को भी PQRS में ये वाला छोटा सा सेक्टर लेके चल रही हूँ ना। मुझे शो करना है ना फ्रॉम, मैं क्वाड्रिलेटरल ले रही हूँ। कौन सा, मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया MONR। मैं इस क्वाड्रिलेटरल में मैं क्या देख रही हूँ, क्योंकि SR जो था दैट वाज पैरेलल टू AC। SR जो है पैरेलल टू AC है। SR इज पैरेलल टू AC। दिस इम्प्लॉइज, अगर पूरी लाइन जो है वो पैरेलल है तो उसका ये सेगमेंट भी क्या होगा, पैरेलल होगा। दिस इम्प्लॉइज MR इज पैरेलल टू ON, ऐसा है, ठीक है। MR इज पैरेलल टू ON। और एंड नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर RQ जो है वो पैरेलल टू BD है, RQ जो है वो पैरेलल टू BD है, दिस इम्प्लॉइज अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है तो इसका स्मॉल सेगमेंट भी क्या होगा, पैरेलल होगा। RN इज पैरेलल टू MO, RN इज पैरेलल टू MO। तो क्या प्रॉपर्टी है कि opposite sides of quadrilateral are parallel, this implies क्या होगा, that is MONR is a parallelogram। ये क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये क्या बन गया, MON इज अ पैरेललोग्राम। दिस इम्प्लॉइज एंगल MON इज इक्वल टू एंगल, ये कौन सा, MRN, एंगल MRN इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन देंगे बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, और हमें पता है ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। सो एंगल O इज इक्वल टू एंगल R, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। सो आगे हम लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या कर सकते हैं कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S, ऑल आर ऑफ 90 डिग्री। ये सारे अगर हम इस सेक्शन को लेके इस तरह से प्रूव करने चले पैरेललोग्राम शो करके, तब भी ये भी 90 आ जाएगा, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। सो ऑल दीज एंगल्स आर 90 डिग्री, हेंस दैट इज PQRS is a रेक्टेंगल, ठीक है। इसीलिए PQRS क्या है, रेक्टेंगल है। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा सम अप कर रही हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा समझने में। जब भी आपने ज्योमेट्री रिवाइज करनी है काइंडली आप डायग्राम के थ्रू करें। मैंने AC को ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने PQSR जो थे वो मिड पॉइंट्स ले रखे थे। फर्स्ट हाफ में हमने क्या किया, ये SR है और ये PQ है। फर्स्ट हाफ में मैंने SR को इक्वल एंड पैरेलल PQ बताया था, और मैंने कहा था PQRS इज अ पैरेललोग्राम है।
फर्स्ट हाफ में मैंने इसे पैरेललोग्राम शो किया था। कमिंग टू सेकेंड हाफ कि इसे रेक्टेंगल शो करना है, तो मैंने बी डी को ज्वाइन करके यहाँ पे मुझे पता है मैंने रोम्बस की प्रॉपर्टी लगाई कि अगर ये जो डायगनल्स हैं बी डी और ए सी ये ओ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, डायगनल्स मीट एट ईच अदर एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल बनता था। फिर मैंने पैरेललोग्राम की ये छोटा सा सेगमेंट, छोटा सा क्वाड्रिलेटरल चूज़ किया। यहाँ से मैंने, मुझे पता है ये अपोजिट एंगल्स कब इक्वल होंगे, इन केस ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होंगे, तो मैंने इस चीज़ को पैरेलल टू दिस बताया और इस चीज़ को पैरेलल टू दिस बताया यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये मेरे पास पैरेललोग्राम आ गया, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए 90 डिग्री, बिकॉज दे आर opposite angles of parallelogram are equal, ये 90, तो similarly we can prove corner angles are of 90 degree each, hence PQRS is a rectangle.